हेलो स्टूडेंट, क्लास 7 के लिए सेशन है और इस सेशन में हम लोग चैप्टर एक्सपोनेंट एंड पावर्स के अंदर पढ़ने जा रहे हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। तो टोटल आपको 6 लॉज पढ़ने हैं, वन बाय वन हम इसे समझेंगे। तो आइए हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। और बोर्ड पे आपको एक सेंटेंस दिख रहा है जो अधूरा है और ये लॉ 1 के लिए लिखा गया है, तो हम इसे पूरा करके तब फिर इसे समझेंगे। लॉ 1 में क्या कह रहा है? इफ a is any non-zero integer and m and n are any two positive integers, then a to the power m into a to the power n is equal to a to the power m plus n। ये तो सेंटेंस से ही आपको पता चल रहा होगा कि a यहाँ पे क्या है, तो कोई भी नॉन जीरो इंटीजर, एंड m एंड n यहाँ क्या है, तो ये दो पॉजिटिव इंटीजर्स। आपको यहाँ पे एक प्रोडक्ट दिख रहा होगा जहां बेस दोनों ही जगह कॉमन है बट एक्सपोनेंट्स क्या है, डिफरेंट है, अलग अलग है, जो m एंड n के रूप में है। तो इस प्रोडक्ट को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं वो आपको इक्वल टू के राइट हैंड साइड में दिख रहा होगा कि हमने क्या किया, कॉमन बेस ले लिया है जो कि यहाँ क्या है, a के रूप में है, एंड एक्सपोनेंट्स को ऐड कर दिया। तो इसे आप अगर एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो ज्यादा बेहतर तरीके से आपको समझ में आएगा। तो आइए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। a is equal to 2, m is equal to 3, n is equal to 2, ये हमने मान लिया। देन a की जगह हमें लिखना होगा 2 and 2 to the power 3 into 2 to the power 2 to the power 3 plus 2, क्या हो जाएगा आपका 2 to the power 5। तो यहाँ आप देख रहे होंगे a की जगह पे मैंने क्या लिया है, 2 लिया है, m की जगह पे 3 लिया है, n की जगह पे हमने 2 लिया है। तो ये जो प्रोडक्ट है इसे हम एक्सप्रेस कर रहे हैं किस रूप में, तो इस इक्वल टू के राइट हैंड साइड में आप देखिए हमने क्या किया है, 2 को कॉमन बेस बना दिया है एंड एक्सपोनेंट्स को ऐड कर दिया है, जो कि हमें किस रूप में दिख रहा है, तो 2 टू द पावर 5 के रूप में दिख रहा है। यहाँ ये 2 बेस है एंड 5 आपका एक्सपोनेंट, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट लॉ था जिसे मैंने एग्जांपल के थ्रू आपको समझा दिया। सेकंड लॉ में हम लोग आते हैं। सेकंड लॉ में इफ a is any non-zero integer and m and n are any two positive integers and m is greater than n, then a to the power m divided by a to the power n is equal to a to the power m minus n। अभी भी क्या है आपका a भी नॉन जीरो इंटीजर है, m एंड n क्या है, दो पॉजिटिव इंटीजर है, लेकिन कंडीशन यहाँ है कि m बड़ा है किससे, n से। देन यहाँ आपको एक डिवीजन दिख रहा होगा जिसमें क्या है, a टू द पावर m इज डिवाइडेड बाय a टू द पावर n। तो इसे हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, आप देख रहे हैं इक्वल टू के राइट हैंड साइड में हमने क्या किया है कि जो आपका a है उसको हमने कॉमन बेस बना दिया है एंड m चूंकि बड़ा था एंड n छोटा था तो m माइनस n कर दिया। इसको भी आप अगर एग्जांपल के थ्रू समझेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। आइए एग्जांपल समझते हैं। एग्जांपल, लेट a इक्वल टू 2, m इक्वल टू 3, n इक्वल टू 2।
नाउ 2 to the power 3 divided by 2 to the power 2 is equal to 2 to the power 3 minus 2 to the power 1। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा दोनों ही जगह आपका बेस क्या था, 2 था, m के जगह पे 3 था एंड n के जगह पे 2 था। तो ये डिवीजन को हम किस रूप में एक्सप्रेस कर रहे हैं, वो इक्वल टू के राइट हैंड साइड में आपको दिख रहा होगा 2 टू दी पावर 3 माइनस 2 कर दिया, जो हमें किस रूप में दिखने लगा, तो 2 टू दी पावर 1 के रूप में दिखने लगा। तो इस तरह का डिवीजन आपको कहीं भी दिखे तो आप इस लॉ के आधार पर इस तरीके से आप उसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग थर्ड लॉ की तरफ चलते हैं। If A is any non-zero integer and m and n are any two positive integer, then a to the power n to the power n is equal to a m into n। ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या है, a जो है आपका वो एनी नॉन जीरो इंटीजर है, m एंड n जो है वो क्या है, एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स है। देन a to the power n ब्रैकेट to the power n को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो आप इक्वल टू के राइट हैंड साइड में देखिएगा बेस अभी भी आपका a है एंड ये जो आपका एक्सपोनेंट्स था, जो पावर्स था, वो आपस में मल्टीप्लाई हो गया है, यानी m into n हो गया है। एग्जांपल के थ्रू आप इसे समझिए। नाउ देखिए a के रूप में हमें यहाँ पे 2 को लेना है, m के रूप में हमें यहाँ पे 3 को लेना है, n के रूप में हमें यहाँ पे 2 को लेना है, ठीक है। देन 2 टू द पावर 3 ब्रैकेट टू द पावर 2 इज इक्वल टू क्या होगा, 2 टू द पावर 3 into 2 जो हो जाएगा आपका 2 टू द पावर 6। तो इस तरीके से जहां भी आपको इस तरह का फॉर्म मिले तो आप उसे ऐसे एक्सप्रेस करके दिखा सकते हैं, जो मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू भी समझा दिया। तो ये आपका थर्ड लॉ था। देन हम लोग फोर्थ लॉ में चलते हैं। If A and B are two non-zero integers and m is any positive integer, then a to the power m into b to the power m is equal to a into b to the power m। तो यहाँ आप देख रहे होंगे फोर्थ नंबर है, इफ a एंड b आर टू नॉन जीरो इंटीजर, a एंड b आपका यहाँ क्या है, तो दो नॉन जीरो इंटीजर है एंड m इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। m यहाँ क्या है,
कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, देन a टू द पावर m इनटू b टू द पावर m को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो इक्वल टू के राइट हैंड साइड में आप देख रहे होंगे a इंटू बी कर दिया हमने, देन फिर ब्रैकेट टू द पावर m लिख दिया। ठीक है, इसे हम एग्जाम्पल के रूप में अगर समझे तो फिर ज्यादा ही आसानी से समझ में आएगा। एग्जाम्पल a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 3, m इक्वल टू 2। नाउ अब आप जैसा कि यहाँ देख रहे हैं, a के रूप में हमें किसको लेना है, 2 को लेना है, b के रूप में हमें किसको लेना है, 3 को लेना है, m के रूप में हमें किसको लेना है, 2 को लेना है। ठीक है, 2 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 2 इंटू 3 टू द पावर 2, ये क्या हो जाएगा 6 टू द पावर 2 हो जाएगा। यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ पे क्या था, a टू द पावर m इंटू b टू द पावर m था। इसको हमने कैसे एक्सप्रेस किया था, तो a इंटू b को हमने ब्रैकेट के अंदर लिख दिया था एंड टू द पावर m लिख दिया था। वही काम हमने क्या किया, नंबर्स के साथ में किया है। तो जहां भी आपको ऐसा फॉर्म दिखे आप उसे इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं बाय दिस लॉ। ठीक है, तो आप इस लॉ को भी अच्छे से समझ गए होंगे। तो हम लोग नेक्स्ट लॉ की तरफ बढ़ते हैं, जो है आपका 5th नंबर लॉ। 5th नंबर के लिए हमें बहुत ज्यादा यहाँ पे इरेज करने की जरूरत नहीं है। a टू द पावर m बाई b टू द पावर m इज इक्वल टू a बाई b टू द पावर m। यहाँ आप देख रहे हैं a टू द पावर m बाई b टू द पावर m को हमने कैसे एक्सप्रेस किया है बाई दिस लॉ, तो इक्वल टू के राइट हैंड साइड में आप देख रहे होंगे a बाई b को हमने ब्रैकेट के अंदर लिख दिया एंड टू द पावर m कर दिया। ठीक है, आप एग्जाम्पल के रूप में इसे समझिए। लेट a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 3, m इक्वल टू 2। नाउ टू टू द पावर 2 बाई 3 टू द पावर 2 इक्वल टू 2 बाई 3 ब्रैकेट टू द पावर 2। तो आपको आपके एक्सरसाइज में कहीं पे भी इस तरीके का अगर फॉर्म दिखे दैट a टू द पावर m बाई b टू द पावर m, तो आप इसे एक्सप्रेस कर सकते हैं किस फॉर्म में, तो इक्वल टू के राइट हैंड साइड में आप देख रहे होंगे हमने क्या किया, a बाई b को ब्रैकेट के अंदर लिख दिया है एंड टू द पावर m कर दिया है। तो वही चीज मैंने आपको नंबर के साथ में करके दिखाया है। यहाँ a के रूप में हमने 2 को लिया, b के रूप में हमने 3 को लिया, m के रूप में हमने इसको लिया 2 को लिया है। देखिए a की जगह पे हमने 2 को लिखा है, b की जगह पे हमने 3 को लिखा है एंड जो पावर्स थे वो क्या थे, m थे यहाँ पे, तो हमने m के रूप में यहाँ पे क्या ले लिया है, 2 को ले लिया है और इसे एक्सप्रेस कर दिया है कैसे, यानी इस फॉर्म को हमने एक्सप्रेस कर दिया है कैसे, 2/3 को हमने ब्रैकेट के अंदर लिख दिया एंड टू द पावर 2 लिख दिया है। ठीक है, तो इसी तरीके से आप जो है इन सब लॉज का इस्तेमाल कर सकते हैं एंड आप अपने एक्सरसाइज को बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। और आपका लास्ट जो
लॉ है वो है आपका 6th लॉ। तो 6th लॉ की तरफ हम लोग चलते हैं, यानी छठे लॉ और आखिरी लॉ की तरफ हम लोग चलते हैं। इसको मैंने यहाँ से नंबर नहीं बताया था, यह एक्चुअली आपका 5th लॉ था। तो लास्ट लॉ की तरफ हम लोग चल रहे हैं, वो है जीरो एक्सपोनेंट। If is any non-zero integer then a to the power 0 is equal to 1। देखो किसी भी इंटीजर का पावर अगर आप 0 लिखेंगे तो उस पूरे एक्सप्रेशन का जो वैल्यू आएगा वो वैल्यू आपका 1 आएगा। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं a कोई भी इंटीजर है और इसका हमने क्या किया है, पावर 0 लिख दिया है, तो इसका वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, तो यही आपको बताया जा रहा था। एग्जाम्पल के थ्रू हम इसे समझ लेते हैं। a इज इक्वल टू 2, आप कोई भी इंटीजर ले सकते हैं, मैंने यहाँ 2 लिया। देन 2 to the power 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आप 2 की जगह 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, वैल्यू आपका क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो ये था आज का क्लास जिसमें हमने सीखा एक्सपोनेंट एंड पावर्स चैप्टर्स के अंदर में लॉज ऑफ एक्सपोनेंट को, जो टोटल कितने थे, 6 थे, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को हम अब बहुत ही इजी तरीके से बना सकते हैं। तो आप घर में ट्राई करें एंड इसे बनाएं, और जो भी डाउट हो आप मुझे डाउट क्लासेस में पूछें। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू। नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे।